जय श्री राम प्यारे भक्तों, केवल यह एक संकेत बताता है कि भगवान आपकी अवश्य ही सुनेंगे। कौन सा वो संकेत है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्रेमी भक्तों, बहुत से मनुष्य तो ऐसे कहते हैं, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, हम किसी भगवान को नहीं मानते, हमारा विश्वास ही नहीं है भगवान के ऊपर। कैसे माने, क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा ही नहीं है, उसके किस रूप का, क्योंकि रूप का जो भगवान का स्वरूप होता है उसका ध्यान तभी किया जाता है जिसको आप देख लेते हो, जान लेते हो। तो प्यारे भक्तों देखो, कोई भी मनुष्य जो भगवान को नहीं मानता, वैसे तो 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% जिसकी कोई परसेंटेज नहीं है, भगवान हैं। कोई परम सत्ता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। अब उस भगवान के नाम अलग हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई डिवाइन लाइट कहता है। तो उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप भी अनेक हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते उनको इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा, कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि विश्वास पता चले कि वो हमारी सुनेंगे। सबसे पहले आपको एक नाम पकड़ना है उसका। अब क्योंकि आपका स्वरूप का ध्यान आपसे होगा नहीं जब तक आप जानते ही नहीं उसको, तो आप भगवान के किसी भी एक नाम को पकड़ लो। किसी एक नाम को भी नहीं पकड़ते तो उसको खाली परमपिता परमेश्वर निराकार के नाम से जप लो, लेकिन उसमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये जो मैंने नाम पकड़ा, राम का पकड़ा, कृष्ण का पकड़ा, शिव का पकड़ा, ओम का पकड़ा है, कि वो है और उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा है और वो आपकी अवश्य ही सुनेगा। तो वो निसंदेह सुनेगा प्यारे भक्तों, क्योंकि उसने पूरी सृष्टि की रचना की है, उसी से ये पूरी सृष्टि चल रही है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है प्यारे भक्तों। कबीरदास ने भी खुल्लम खुल्ला कहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च और गुरुद्वारे में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में। तो वो तो विश्वास में है, अगर तुम विश्वास करोगे तो है, नहीं करोगे तो नहीं है। अब तुम्हें विश्वास है कि वो मेरी सुनेगा तो वो तुम्हारी सुनेगा। तो सबसे पहले आपको एक नाम को पकड़ लेना है। जब उस नाम का आप जप करते जाओगे तो नामी के स्वरूप को वो नाम स्वयं प्रकट कर देगा। वैसे तो हम बोलते हैं कि राम का ध्यान करते हो या राम के नाम को जप करते हो तो राम का स्वरूप देखो। जो देख सकते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो साधक नहीं देख सकते, कई कहते हैं कि हमें तो स्वरूप का ध्यान नहीं होता, तो वो नाम जपते रहो, क्योंकि नाम में इतनी ताकत है, वो नामी को सामने लाकर खड़ा कर देगा बाद में। शुरुआत में आप ऐसे ही जप लो और जो स्वरूप के सहित कर सकते हैं जब वो स्वरूप के सहित करो, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, भगवान की आपको प्राप्ति होगी। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो आप सुनाना चाहते हो उसको सुनना ही पड़ेगा, बशर्ते आपका विश्वास पूर्ण हो। वो एक संकेत विश्वास का ही है प्यारे भक्तों। जितना अधिक विश्वास है उतनी ही अधिक आपकी प्रार्थना सुनेंगे। विश्वास है तो सब कुछ है। जिस प्रकार स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ये विश्वास था कि इस पत्थर की मूर्त में से माँ निकल के आएगी, इसमें माँ है, तो माँ काली साक्षात उसमें से निकल कर आती थी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठकर भोजन करती थी प्रतिदिन। अब आप भी चाहे किसी भी चीज़ का जरिया बना लो, मूर्त का बना लो और किसी चीज़ का बना लो, अपने मन का बना लो, तो भगवान है तो वहाँ है। वैसे तो भगवान सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, लेकिन आप उसको कैसे जपते हो, आपका विश्वास कहाँ ठहरता है, उस एक ही जगह पर अपने विश्वास को पूर्ण रखो, तो निसंदेह वो आपकी सुनेंगे, उसको सुननी पड़ेगी ही प्यारे भक्तों। कहने का अभिप्राय ये है प्यारे भक्तों, आपका विश्वास जहाँ टिकता है, यानी जिस नाम पे टिकता है या फिर रूप पे टिकता है, उस विश्वास को वहाँ बनाए रखो, टिकाए रखो और दृढ़ विश्वास के साथ उसका जप करते रहो। तो प्यारे भक्तों, निसंदेह भगवान आपकी सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।